हाँ सर आ रहा है। हाँ सर आ रहा। चलो, हेडिंग दो गवर्नमेंट बजट। अगर मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तुम लोगों में से किसी को पूछूं कि व्हाट इज अ बजट, तो क्या बोलोगे? बजट क्या होता है? सर एनुअल स्टेटमेंट होता है। एनुअल स्टेटमेंट होता है। अच्छा, और सर कौन? एक अमाउंट जो मतलब डिसाइड होता है कि इतना इसके अंदर अंदर किसी भी काम के लिए मतलब करना, किसी काम को करना। अच्छा, मैं बोलूं। पहला बात है, बजट हम लोग बनाते कब है? बनाते तो प्रेजेंट में, यस और नो? हाँ सर। हाँ सर। लेकिन यस सर। लेकिन बनाते फ्यूचर के लिए, यस और नो? यस सर। तो बजट यस सर। बन रहा है, प्रिपेयर हो रहा है प्रेजेंट में फॉर द फ्यूचर। यस सर। और सर इस बजट में होता क्या है? इस बजट में मैंने तुम लोग का नोट्स नहीं भेजा ना, एक्सट्रीमली सॉरी, अभी याद आया। चलो कोई नहीं, आज पक्का भेजूंगा क्लास के बाद, पक्का पक्का। चलो, तो इसमें होता क्या है? इट इज एन एस्टिमेशन बाय द गवर्नमेंट। इट इज एन एस्टिमेशन। ये जो मेरे रनिंग नोट्स है ना, वो जरूर से जरूर लिख लिया करो कहीं, क्योंकि मैं ये नोट्स में मेरे इनकॉर्पोरेट नहीं करता हूँ। ये रनिंग नोट्स है, जो बोलता हूँ ना बहुत इजी लैंग्वेज बोलता हूँ। इट इज एन एस्टिमेशन बाय द गवर्नमेंट रिगार्डिंग इट्स रिसिप्ट्स, और अच्छा बोलूं तो रिगार्डिंग इट्स एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स, रिगार्डिंग इट्स एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। गवर्नमेंट बजट बनाता है और उसमें एस्टिमेट करता है कि उसको कितना रिसिप्ट्स मिलने वाला है और उसका कितना खर्चा लगने वाला है, यस और नो बच्चों? यस सर। यस सर। एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एंड उसका एंटिसिपेटेड एक्सपेंसेस या एक्सपेंडिचर। एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स या फिर एंटिसिपेटेड, एक्सपेंडिचर। दोनों का स्टेटमेंट होता है, एक्सपेंडिचर। दोनों। हाँ, एंटिसिपेटेड रिसिप्ट्स एज वेल एज एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। ठीक है सर। गवर्नमेंट ने बनाया, बजट बनाया, और गवर्नमेंट ने चेक किया कि उसके जो रिसिप्ट्स है आने वाले कुछ साल के लिए, कुछ साल बोल रहा हूं, आने वाले एक साल, बजट एक साल का बनता, तो आने वाले एक साल के लिए उसमें गवर्नमेंट का रिसिप्ट है 300 करोड़। कितना करोड़? 300 करोड़। और गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है आने वाले साल के लिए, वो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का 350 करोड़। रिसिप्ट वो होगा ना जो मिलने वाला है। रिसिप्ट हो गया जो मिलने वाला है, एक्सपेंडिचर जो तुम्हारा खर्चा होने वाला है। हाँ ठीक है सर। तो मेरा सवाल है, गवर्नमेंट ने ये बनाया, तो गवर्नमेंट ने ये बना के गवर्नमेंट क्या करेगा बताओ इसका? सर और फंड रेज करने का ट्राई करेगा। एकदम सही हर्ष। गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया ताकि गवर्नमेंट ने देखा यार, हाँ इतने इतना जगह से पैसा मिलेगा अपने को, टैक्स वगैरह से मिलेगा, कोई पेनल्टी से मिलेगा, फीस से मिलेगा, फाइन से मिलेगा, कोई प्रॉपर्टी वॉपर्टी सेल करके मिलेगा, तो कितना मिलेगा गवर्नमेंट को? 300 करोड़। 50 करोड़। लेकिन गवर्नमेंट देखा भाई अपने को खर्चा भी तो करना है, मेट्रो बनाना है, ब्रिज बनाना है, रेल बनाना है, स्टाफ को सैलरी देना है, मैनेजमेंट है, लॉ रूल में खर्चा है, यस और नो? यस हाँ सर। सर। गवर्नमेंट ने यस जब खर्चा चेक किया, अरे गवर्नमेंट पागल हो गया, बोला 350 करोड़ का खर्चा। अब इसको एडजस्ट करने का चेष्टा करेगा गवर्नमेंट, यस और नो? तो गवर्नमेंट यहाँ से चेष्टा यस करेगा सर। कि यार ये जो 50 करोड़ का कमी है, इसको पूरा करने के लिए गवर्नमेंट लोन वोन लेगा, यस और नो? यस सर। हाँ सर। यस या फिर सर। गवर्नमेंट चेष्टा करे चलो कहीं एक्सपेंडिचर कम कर दें, है ना, कि और कहीं यस से सर। रिसीट बढ़ाया जा सके। तो गवर्नमेंट ये सब मुद्दों पे काम करता है, तो इसीलिए बजट बनाता है, बनाया जाता है। समझा मेरा बात? यस सर। हाँ सर। यस सर। सर अभी जो बजट बना जिसमें रिसिप्ट 300 करोड़ का, एक्सपेंडिचर 350 करोड़ का है, यस और नो? तो उस बजट को अपने पता है क्या नाम देंगे? उस बजट को अपने नाम देंगे डेफिसिट बजट, यस और नो? यस सर। हाँ सर इस सर। डेफिसिट यस वर्ड से बहुत कुछ याद आ गया। डेफिसिट बीओपी भी हुआ करता था, है ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। डेफिसिट मतलब कमी, ओके।
यस सर। तुम लोग इकोनॉमिक्स ऐसा पढ़ो कि तुम लोग सब आगे जाके इको ऑनर्स ले लो यार, है ना? इतना अच्छा से कंसेप्ट होने चाहिए। तो मेरा तो बहुत मन था इको ऑनर्स लेने का, लेकिन उस टाइम मेरे को कोई प्रॉपर गाइड करने वाला नहीं था, ठीक है। तो सब जो मम्मी ने मम्मी क्या मतलब देखा कि यंग एल्डर्स लोग ने, सब दीदी भैया लोग सब तो बीकॉम लेके पढ़ रहे हैं, तो बस उसी धुन में अपन भी चल गए। बट इको ऑनर्स बहुत इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। डेफिसिट बजट, और अगर अपने बजट में, बट हाँ स्टिल तुम्हारा जो मन है वही लो भाई। अगर उल्टा हो जाता, रिसिप्ट 1300 करोड़ का, एक्सपेंडिचर 350 करोड़ का, अब सरप्लस बजट। सर सरप्लस हो जाएगा। समझा। लेकिन मैं बताऊं प्रैक्टिकली अपना जो भारत सरकार है उसके इतने अच्छे दिन अभी और तक आए डेफिसिट नहीं है। है, ठीक है। वो डेफिसिट ही है। हाँ सर। अपना भारत सरकार का बीओपी भी डेफिसिट में है, और बजट भी जो हर साल डेफिसिट में। डेफिसिट। डेफिसिट में। आर यू डेफिसिट में। गेटिंग माय पॉइंट? समझा क्या? यस सर। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब सर, अगर मैं कुछ एक बात करूं कि बजट क्यों बनाया जाता है, बजट के क्या ऑब्जेक्टिव्स है, मैं कुछ एक अगर बात करूं तुम लोग से, तो पहला बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजट का, वो है देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना, है ना, बजट के माध्यम से। हाँ सर। बजट के माध्यम से कुछ एक स्टेबिलिटी लाना है ना। हाँ सर। तो टू ब्रिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बजट का, कि भाई देश स्टेबल रहेगा, कंट्री का इकोनॉमी स्टेबल रहेगा, तभी तो अपना नेशन ठीक से ग्रो कर पाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। सर। उसके बजट एक चीज ध्यान रखता है कि कौन सा पैसा कहाँ लग रहा है। मैं इंपॉर्टेंट सारा ऑब्जेक्टिव बता रहा हूँ, सब नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, क्योंकि ये जो टाइम, ये जो चीज है ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट, ये टाइम पास है, ये तुम लोग खुद भी पढ़ पाओगे। इसमें कोई कंसेप्ट वाली बात नहीं है। ये सुन लो, सच्ची बताओ, कोई कंसेप्ट वाला बात है? ना सर। हाँ कंसेप्ट वाला बात नहीं आएगा सर। आगे थोड़ा देर बाद में, तब उस पर अपन फोकस करेंगे ना। तो बजट का मेन यस सर। क्या है कि कहाँ पे गवर्नमेंट को कितना कितना पैसा लगाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ यस सर। सर। यस। उसके बाद अगर कोई और बात करे बजट का, तो हाँ मैं बिल्कुल बोलूंगा कि गवर्नमेंट चेष्टा करता है अपने बजट से डेवलप करना उन रीजन्स को जो अंडर डेवलप्ड है। यस और नो? तो टू डेवलप द अंडर यस। डेवलप्ड रीजन्स, टू डेवलप द अंडर डेवलप्ड रीजन्स। यस और नो? हाँ सर। ताकि हाँ सर। इसके माध्यम से थ्रू दिस जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है वो दूर हो जाए। हाँ सर। हाँ तो ये यस मेन सर। गवर्नमेंट का काम है बजट का, कि भाई जहाँ पे रिसोर्सेज ठीक से नहीं बट रहे हैं, वहां पे रिसोर्स ठीक से बांटे जाए। जो पार्ट्स डेवलप्ड नहीं है उनमें डेवलपमेंट का काम किया जा सके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। हाँ सर। उसके अलावा यस सर। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम और वेल्थ का, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो इनकम और वेल्थ का। और हाँ सर। यस सर। ये तभी हो पाएगा बेटा, जब गवर्नमेंट ने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो ठीक से अलोकेट हो सके, है ना। तो हाँ सर। इनकम और वेल्थ के लिए जरूरी यस। है कि टैक्सेस को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट कर सके। इसके लिए फिफ्थ पॉइंट में लिख देता हूँ, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होना, डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस प्रॉपरली। ये गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बजट के माध्यम से, डिस्ट्रीब्यूट द टैक्सेस प्रॉपरली। क्लियर? ये 4-5 पॉइंट ऑब्जेक्टिव याद रखोगे ना पक्का? हाँ सर। हाँ सर एक बार फोर्थ वाला पॉइंट एक बार एक्सप्लेन करो ना। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, जहां जहां पे इनकम कम है, जहां जहां पे इनइक्वालिटी इनकम का, तो उस सेक्टर्स में, उन रीजन्स में ज्यादा प्रायोरिटी दिया जाए हर्ष। यस सर। ठीक है। उसके बाद टैक्सेस का हाँ प्रॉपर सर। डिस्ट्रीब्यूशन होना इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो अभी जो मैंने समझाया वो बताया कि गवर्नमेंट क्यों बजट बनाता है। क्लियर? यस सर। मैं अपना जो स्पीड है उसको हाँ सर। नॉर्मल रखूंगा, ज्यादा स्पीड भी नहीं ज्यादा स्लो भी नहीं, ठीक है, ताकि तुम लोग को समझ में आए। ठीक है। ठीक है सर। ओके अपने सर। कभी भी कोई भी चैप्टर ऐसे भागेंगे नहीं फटाफट, ठीक है, वरना तुम्हारे दिमाग से स्किप हो जाएगा। यस लेकिन सर। तुम अगर ठीक से देखेगा तो सिलेबस जो है मैं नॉर्मल बहुत धीरे नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीओपी फॉर एक्सचेंज कंप्लीट हो चुका है, और बजट जो है मैक्सिमम बोल रहा हूँ, मैक्सिमम 2 क्लास लगेगा मैक्सिमम। मैं चाहूँ तो 1 और 1.5 क्लास में खत्म, 1.5 क्लास में खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, अभी यस सर। हेडिंग दो। अब यहाँ से कंसेप्ट काशिन स्टार्ट थोड़ा अपना होगा। माइक ऑफ कर लेना। यस सर। चलो, अभी यहाँ से अपना मेन कंसेप्ट वाला पार्ट स्टार्ट है, जिसपे मेरे को थोड़ा टाइम देना होगा। हेडिंग दो, कंपोनेंट्स ऑफ बजट।
बजट के पहले लिखना कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्या लिख लोगे? कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट अच्छा, मैं बजट। इसको तुम लोग के सुविधा के लिए ऐसे लिखता हूँ। बजट जो है वो दो तरह का होता है, गवर्नमेंट दो तरह का बजट बनाता है। जो पहला पार्ट है उसको अपन बोलेंगे कैपिटल बजट, और दूसरे पार्ट को अपन बोलेंगे रेवेन्यू बजट। क्या बोलेंगे? रेवेन्यू कैपिटल और बजट। रेवेन्यू बजट। समवन इज कॉलिंग मी, वेट। कट गया, छोड़ो, फोन भी ऑफ हो गया मेरा। अरे फोन ऑफ हो गया तो मैं लिंक कैसे भेजूंगा भाई? चलो ठीक है, देखते हैं। कैपिटल बजट, कोई बात नहीं, देखा जाएगा, कुछ ना कुछ उपाय बैठाएंगे। कैपिटल बजट और Revenue. रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट। सर कैपिटल बजट में तुम लोग लिख रहे हो ना साथ में? यस सर। हाँ सर। कैपिटल बजट में दो चीज होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। हाँ, कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्लियर? यस सर। और रेवेन्यू बजट में भी दो चीज आता है, क्या क्या बोलो? सर रेवेन्यू बजट, और रेवेन्यू। सॉरी रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर? तो अब अपन यस सर। क्या नाम देंगे? अब अपन बोलेंगे कैपिटल रिसिप्ट को सीआर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को सीई। क्लियर हो गया? हाँ सर। और अपन नाम देंगे इधर रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया? हाँ सर। पक्का ना? अब यस सर। सर हमें ये बताइए कि कैपिटल रिसिप्ट्स क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। देखो, ये वो रिसिप्ट्स है जो गवर्नमेंट को ज्यादा नहीं मिलता है, जो गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग है कि नहीं है, सर नॉन रिकरिंग है। जो नहीं। गवर्नमेंट के लिए रिकरिंग नहीं है। सर अगर तुम्हें से एग्जाम्पल पूछना चाहेगा तो मैं एग्जाम्पल बिल्कुल देना चाहूंगा। अगर मान लो गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया है बेटा, थोड़ा थोड़ा तुमको बीओपी से हेल्प मिलेगा इस चैप्टर में, या गवर्नमेंट ने कोई अपना प्रॉपर्टी वगैरह सेल कर दिया, यस और नो? यस सर। ये सब जो है नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, ये है ना, इनका फ्रीक्वेंसी बहुत कम होता है। क्लियर? तो ये जो रिसिप्ट हो गया जो गवर्नमेंट को मिल रहा है वो हो गया कैपिटल रिसिप्ट। क्या हो गया? कैपिटल रिसिप्ट। receipt. अगर मैं तुमको एक चीज पूछूं, सर कैपिटल रिसिप्ट हमें समझ में आ गया, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का रिकरिंग नेचर का होगा? द आंसर इज Yes. सर। ये हो गया रिकरिंग नेचर का। रिकरिंग नेचर का जो गवर्नमेंट को आए दिन मिलता है। सर एग्जाम्पल बताइए। अरे बता रहा हूँ, सुनता ही नहीं तुम लोग। पहला एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तुम बोलेगा कैसे? अरे भाई तुम आज मसाला डोसा खाया एक रेस्टोरेंट में, वहां पे जीएसटी दे के आया कि नहीं आया? केडी आया चिकन सर। बिरयानी खाया, वो दिया कि नहीं जीएसटी गवर्नमेंट को? दिया, दिया होगा सर। दिया सर। पक्का दिया होगा। गवर्नमेंट को तुम चूना थोड़ी लगा सकता है, ठीक है? यस सर। तासीन मेरे को प्राइवेट में मैसेज कर रहा है, सर मैं तो रोज सिगरेट पीता हूँ, उस पे जीएसटी। हाँ लगता है बेटा तासीन, ठीक है तासीन लगता होगा उस पे, पक्का लगता है, ठीक है? पता नहीं तुम कौन सा ले, तुम बीड़ी फूकते हो तो नहीं लगेगा, बीड़ी पे नहीं। सर बेटिंग में लगता है क्या? बेटिंग में? बेटिंग ताशिन का तो साइड बिजनेस है। तासीन का शायद सर बेटिंग साइड करके बिजनेस। सर ताशीन एक नया फोन खरीद लिया। वाह सबसे पूछ लो वाह। सर। बैटिंग छोड़ो, आजकल ताशीन वो लूडो खेलता है, लूडो में कैड आता है, मैं तो 20,000 रुपया जीत गया, क्या आपको जीतना है क्या? लूडो वूडो इंस्टॉल करता है ताशीन आजकल। सर ताशिन को तो वैसे भी स्पोर्ट्स में ही जाना तो गवर्नमेंट को टैक्सेस रेकरिंग बेसिस पे मिल रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट को अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम अगर स्कूटी नहीं पहनेगा तो गवर्नमेंट तुम पे पेनल्टी फीस फाइन नहीं लगाएगा क्या? लगाएगा सर।
तो ये गवर्नमेंट को बहुत रेकरिंग बेसिस पे मिलता है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो रिसिप्ट गवर्नमेंट को यस बहुत सर। रेकरिंग बेसिस पे मिलता है, उसको अपन कौन सा रिसिप्ट बोलेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू। रेवेन्यू समझा मेरा बात? हाँ सर। इसी तरह अगर यस तुम सर। बोलेगा सर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर बताइए गवर्नमेंट का, तो इसका ठीक उल्टा कर सकते हैं अपने। जो लोन टेकन था उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा? लोन गिवन। लोन गिवन। लोन गिवन। या फिर अगर एसेट कोई परचेज वगैरह करे, गवर्नमेंट कहीं बाहर इन्वेस्ट करे, यस और नो? हाँ सर। गवर्नमेंट कोई इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करता है, गवर्नमेंट करता है ना, तो वो सारे जो एक्सपेंडिचर है वो कौन से नेचर के हो गए? कैपिटल। सर कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेचर के और Capital. नॉन रिकरिंग है। ये खर्चे भी तो नॉन रिकरिंग है ना यार, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। यस सर। तो ये जो खर्चे नॉन रिकरिंग है, खर्च खर्च, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। क्लियर? हाँ सर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करूं, रेवेन्यू, तो ये वो एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट को आए दिन करना पड़ता है, रिकरिंग बेसिस पे करना पड़ता है। सर क्या, अरे भाई गवर्नमेंट को सैलरी पे करता होगा कि नहीं करता होगा अपनी एम्प्लॉइज को? हाँ सर। गवर्नमेंट ने कोई यस सर। किसी को लोन दिया, किसी से लोन लिया है, तो गवर्नमेंट को उस पे इंटरेस्ट का पेमेंट करना पड़ता होगा कि नहीं करना पड़ता होगा? करता होगा। जैसे करता होगा बहुत सर। बड़ा लिस्ट है, अब इतना मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ, समझा मेरा बात? तो हाँ ये सर। जो खर्चा अच्छा है जो सर, गवर्नमेंट, हाँ सर कैपिटल कैपिटल वाला जो है ना, वो सिर्फ मतलब इंडिया के बाहर का ट्रेड के बारे में होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? ऐसा कुछ नहीं, बजट है, कहाँ कहाँ से कितना पैसा, कहाँ कहाँ से, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मतलब बाहर से भी हो सकता है, इंडिया के बिल्कुल हो अंदर से सकता भी है, हो सकता बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल गवर्नमेंट अपना बजट बना रहा है, बजट सब देख के बने, क्योंकि है। और लोन सर वगैरह। वो जो डोनेशन वोनेशन देता है अलग कंट्री को, वो कैपिटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा? तो डोनेशन दे रहा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट का तो पैसा, हाँ एक्सपेंडिचर है वो, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा ना? हाँ वो डोनेशन जनरली तो होना चाहिए, उसका फ्रीक्वेंसी कैसा है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। हम्म। चलो। और सर हाँ सर अगर मतलब इधर आपने जैसे सैलरी दिखा ना सर, ऐसा मतलब बोनस भी तो मिलता है ना कभी कभी एम्प्लॉयज को बिल्कुल सर, वो तो बिल्कुल। नॉन रिकरिंग होता है नहीं, बोनस साल में एक बार देना ही पड़ता है। ना सर, लेकिन वो तो नॉन रिकरिंग होता है ना, वो हर मतलब सब समय तो नहीं दे रहा है, साल में एक बार ही तो दे रहा हाँ है। तो जो चीज साल में एक बार हो जाता है ना, हाँ। वो तो रिकरिंग, वो रिकरिंग होता है, 2 साल 3 साल चार अच्छा। साल ठीक है। ठीक ठीक। चलो अब सुनना मेरा बात, मैं बोल रहा हूं, अभी मैं एक बार ये बता रहा हूं कि अगर कैपिटल बजट लेता मैं, कौन सा बजट? कैपिटल बजट। तो कैपिटल। उसमें अगर मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा आ जाए और कैपिटल रिसिप्ट कम आए, हो ही सकता है? हाँ सर। हाँ सर। यस हो सर। सकता है ना? तो मैं क्या बोलूं कि मेरे कैपिटल बजट में डेफिसिट है या सरप्लस है? डेफिसिट। सर डेफिसिट। एकदम Deficit सही। होगा। तो ये जो है मेरा डेफिसिट कैपिटल बजट हो गया, यस और नो? हाँ सर। यस यस सर। डेफिसिट कैपिटल बजट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। यस सर। लेकिन यस सर। ऐसा हो नहीं सकता उल्टा, बट स्टिल मैं लिख देता हूं, अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर कम है कैपिटल रिसिप्ट से, उल्टा भी बोल सकता हूँ कि कैपिटल रिसिप्ट ज्यादा है कैपिटल एक्सपेंडिचर से, तो मेरा बजट डेफिसिट नहीं होके क्या हो जाएगा? सरप्लस सर होगा। सरप्लस। सरप्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया इतना चीज? हाँ सर। सरप्लस कैपिटल बजट, क्लियर ना? यस सर। यस और सर। अगर मैं ऐसा बात करूं कि कैपिटल बजट छोड़ो, अभी रेवेन्यू बजट में आओ, तो रेवेन्यू बजट में तो सेम होगा। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू इनकम कम है, रेवेन्यू रिसिप्ट कम है, तो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट होगा, यस और नो? यस सर। यस सर। और उल्टा अगर हो जाए तो रेवेन्यू में सरप्लस आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ सर। हाँ अगर उल्टा हो जाए तो मेरे रेवेन्यू में क्या आ जाएगा? सरप्लस आ जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ सर। ठीक है सर, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। अब कुछ और बताइए, बता रहा हूँ, सुनो इधर देखो मेरे को। तो सर अब आप एक चीज ऐसा बताइए कि हम लोग को कुछ और सीखने को मिले, तो एक टर्म है, ध्यान से देखना, वो टर्म का नाम है बजट डेफिसिट। क्या नाम है? बजट डेफिसिट। बजट बजट डेफिसिट। डेफिसिट। सर ये बजट डेफिसिट क्या होता है?
बजट डेफिसिट बोलता है तुम अपना टोटल एक्सपेंडिचर चेक कर लो और टोटल रिसिप्ट चेक कर लो, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर तुम्हारे टोटल रिसिप्ट से ज्यादा आ गया, टोटल एक्सपेंडिचर अगर टोटल रिसिप्ट से ज्यादा आ गया, तो वो जो नुकसान है, वो जो डेफिसिट है, वो तो पूरे बजट का हुआ ना। हाँ यस सर। सर। सर इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर में कि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी लेना है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू सर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू, रेवेन्यू सर, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स में कैपिटल रिसिप्ट भी लेना है और रेवेन्यू रेवेन्यू रिसीप्ट। रिसिप्ट। तो अगर ऐसा कर दिए और ऐसा करने से अगर बजट मेरा नुकसान में है, एक्सपेंडिचर ज्यादा है रिसिप्ट कम है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? डेफिसिट बजट बजट डेफिसिट। डेफिसिट। बजट डेफिसिट। क्या बात है, समझा क्या तुम लोग? हाँ सर। हाँ यस अगर सर। समझ में नहीं आया, अगर आप एग्जांपल देते तो अच्छा रहता है। सुनो, मैं समझ रहा हूँ तुम लोग का बात। इधर देखो, मैं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट की एक डिटेल है, टैक्सेस दिया हुआ है 60 करोड़, सब डेटा करोड़ में, किसमें है? करोड़। क्रोर्स। सीआर। उसके बाद बोला है लोन टेकन है 20 का, और लोन गिवन है बेटा 90 का। उसके बाद कुछ इन्वेस्टमेंट्स मेड हुआ है, मेड हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट्स किया गया, इन्वेस्टमेंट्स मेड मान लो 30 का। उसके बाद बोल रहा है फीस पेनल्टी, फीस और पेनल्टी मान लो 10 का, कितने का? 10। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी 40 का, कितने का? और फिर यहाँ 40। पे लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड 10 का, कितने का? 10। अभी अपन सम्स को ज्यादा एलाबोरेट नहीं कर रहे हैं। अब इसमें से अगर मैं तुमको बोलूं, ध्यान से देखना इधर प्लीज प्लीज, मैं अगर तुम लोग को बोलूं कि अगर मेरे को जानना है कि मेरा कैपिटल में क्या डेफिसिट है, और अगर मेरे को जानना है कि मेरा केवल रेवेन्यू में कितना डेफिसिट है, और अगर मेरे को जानना है कि बजट में कितना डेफिसिट है, क्या तुम लोग मेरे को 10 सेकंड, 15 सेकंड या मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर बता सकते हो? हाँ सर। हाँ चेष्टा करो। सुनो, ये मीटिंग खत्म होने में 6 मिनट बाकी है, और इस 6 मिनट के अंदर मेरे को ये बता के नया लिंक भेजना है। तो जल्दी से करना, 1 मिनट में करो जल्दी से, उसके बाद फिर मैं समझाऊंगा, उसके बाद ही नया लिंक भेजूंगा, वरना डेटा चला जाएगा। जल्दी करो सर। कैसे करें? रफ में पहले लिख लो यहाँ पे टैक्सेस क्या है गवर्नमेंट के लिए। टैक्स गवर्नमेंट को पक्का मिलता ही है ना, तो ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू रिसीप्ट हुआ ना, सुन रहे हो ना? हाँ सर। यस सर। लोन गवर्नमेंट ने लिया है, तो गवर्नमेंट अगर लोन ले रहा है बेटा, तो ये गवर्नमेंट के लिए लोन लेना मिलना इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसीव्ड। पैसा आया है ना कैपिटल गवर्नमेंट के पास। रिसिप्ट। यस सर। इसी तरह अगर लोन गिवन का बोले, सर कैपिटल आपका वो क्या नाम है, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने और इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कुछ फीस पेनल्टी वगैरह जो है वो कलेक्ट किया होगा पक्का ना। ये तो देता नहीं, गवर्नमेंट क्या देगा? गवर्नमेंट क्या देगा? गवर्नमेंट की औकात है गवर्नमेंट से लेने का? नहीं ना, तो गवर्नमेंट लेता होगा। रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट क्लियर हो गया? हाँ यस सर। सर। सैलरी, सैलरी जो रेवेन्यू देता गवर्नमेंट के होगा लिए सर। खर्चा ही है यार, सोचने का जरूरत ही नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू खर्चा है, और गवर्नमेंट इंटरेस्ट दिया है बेटा, रेवेन्यू रिसिप्ट। इंटरेस्ट पेड है ना, इंटरेस्ट पेड है। अच्छा हाँ ठीक है सर। इतना करने के बाद अब तुम अगर अपना कैपिटल में डेफिसिट चेक करना चाहते हो, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो जो उनको प्लस कर लो। सर पहले सर 140 आ रहा है। कैपिटल 100 आ रहा है। एक्सपेंडिचर मेरा एक 90 वाला है, एक 30 वाला है, 120 का। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर तो दो ही दिखा मेरे को, है ना? यस। कैपिटल एक्सपेंडिचर मेरे को दो दिखा, कितना वाला? एक 90 वाला और एक 30। और अगर मैं बात करूं कैपिटल रिसिप्ट का,
तो कैपिटल रिसिप्ट सर देखो मैं लोन ग्रीन कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। एक ये 20 वाला हुआ, यस और नो, ग्रीन से नहीं करते दूसरा हाँ से। सर 140 हो गया। एक 20 वाला हुआ कैपिटल रिसिप्ट, यस और नो। यस सर। इसके हाँ सर। अलावा कोई और कैपिटल रिसिप्ट दिखा तुम लोग को? नहीं सर। नहीं। तो कैपिटल रिसिप्ट मात्र 20 का हुआ, यस और नो। हाँ सर। तो कैपिटल में डेफिसिट आ रहा है, दिख रहा है तुम लोग को? कितने का डेफिसिट है कैपिटल में? सर 100 करोड़ 100 करोड़ का डेफिसिट है, यस और नो, कैपिटल में, है ना। और अब अपन बात करेंगे रेवेन्यू का, है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट, जो रेवेन्यू पहले रिसिप्ट जोड़ सक कुछ भी जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले रेवेन्यू Revenue रिसिप्ट surplus जोड़ लो। आ रहा रिसिप्ट में कितना है? पहला रिसिप्ट ये कितना का है? 60 60 का। और ये कितने का है? 10 तो मेरे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है गवर्नमेंट का, ठीक से अगर देखोगे तो 70 करोड़। यहाँ पे लिख देता हूँ रेवेन्यू रिसिप्ट गवर्नमेंट का आया 70, समझा। और Yes, जो sir. बचा हुआ वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यस और नो। हाँ सर। ये 40 Yes, का sir. भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये 10 का भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। हाँ सर। कितना का एक्सपेंडिचर आया? 50 तो मतलब रेवेन्यू में डेफिसिट सरप्लस नहीं दिख रहा है तुम लोग को, है ना। सरप्लस दिखा रहा है। रेवेन्यू में Surplus. सरप्लस है, कितने का करोड़। सरप्लस है रेवेन्यू में? 20 करोड़। 20 करोड़ का। सर 20 करोड़। तो मेरा पार्ट 1 का आंसर आ गया, पार्ट 2 का आंसर आ गया, यस और नो। अब अगर हाँ मेरे सर। को बजट में चेक करना है कि बजट में क्या हुआ है, टोटल बजट में, तो दो तरीका है। एक तो मैं अपना इन दोनों का आंसर को एडजस्ट कर सकता हूँ। कैपिटल का डेफिसिट मतलब माइनस में, यस और नो, 100 है ना। हाँ सर। और रेवेन्यू का सरप्लस 20। कैपिटल का माइनस में था, रेवेन्यू का सरप्लस में था। अभी भी मेरा बजट डेफिसिट में, यस और नो। हाँ सर। यस सर। बजट डेफिसिट सर। कितने करोड़ का? 80। 80 करोड़। या फिर सर सर वो कोई, हाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट लेना था, आप थोड़ा मैं सब पहले से दिखा दूंगा, बता मैं दीजिए। दिखा दूंगा, डोंट वरी। और इसके अलावा अगर सर कोई और तरीका है, हाँ एक तरीका और है, टोटल एक्सपेंडिचर जोड़ लो अपना। टोटल एक्सपेंडिचर में सर क्या? हाँ सर मैंने सब एक्सपेंस और सब रेवेन्यू को ऐसा नहीं किया, डायरेक्ट एक्सपेंस को प्लस किया और उसको प्लस वही बोल रहा हूँ। अब दूसरा तरीका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 120 और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 50, दोनों को प्लस कर लो, तो टोटल एक्सपेंडिचर 170 आएगा ना। हाँ सर। हाँ और टोटल रेवेन्यू इधर 20 का है कैपिटल में, और इधर 70 का है रिसीप्ट, यस और नो। हाँ सर। तो टोटल रिसीप्ट मेरा 20 और 70 कितना का हो गया? 90। बजट में 90 डेफिसिट करोड़। आया, यस और नो। हाँ हाँ सर। सर दोनों आंसर सेम आया ना। हाँ आया सर। सर। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट लेना है लो, ये वाला लेना है क्या, क्योंकि टाइम कम है, फटाफट ले लो। सर पहले से जल्दी करना होगा, फटाफट बाबू, जल्दी जल्दी। कहाँ से? हाँ यहाँ सर से एकदम जल्दी कर। हाँ हाँ स्टार्ट कीजिए। जल्दी लेते रहो, जल्दी, बहुत टाइम कम है, मीटिंग खत्म हो जाएगा। जल्दी लो, जल्दी ये लो, जल्दी जल्दी हाँ ये लो, नेक्स्ट। फटाफट फटाफट जल्दी हाँ सर लो, नेक्स्ट। लो जल्दी जल्दी। हाँ सर नेक्स्ट 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 20 सेकंड है, जल्दी। 19। नेक्स्ट सर ये हो मैं जाएगा लिख लिया, मैं इसको भेज दूंगा।